नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, हम आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल्स के, वीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के, हर्षल बारोट हैं, सीनियर कंसल्टेंट साउथ एशिया मेटल फोकस के, और किशोर शाह हैं, जीरा ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि आज अहम दिन है मार्केट के लिए, बुलियन मार्केट के लिए, क्योंकि आज देर रात फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर, और माना जा रहा है कि 3 साल में पहली बढ़ोतरी ब्याज दरों में इस बैठक में हो सकती है 0.25% तक की। क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पर, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हर्षल, आप जरा हमें बताएं कि क्या, चूँकि आप लोग लगातार इस बात को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि फेड के डिसीजन का क्या इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट पर होगा, तो आप जरा बताइए कि क्या जो 0.25% की बात हो रही है इंटरेस्ट रेट हाइक की, क्या उसको गोल्ड मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है या कुछ और बाकी है? संजय, ये जो 0.25% की जो हाइक है, वो जैसे आपने कहा कि वो मार्केट ने लार्जली डिस्काउंट कर दी है, बट आज का जो फेड का जो स्टेटमेंट होगा और आगे के जो प्रोजेक्शंस होंगे इंटरेस्ट रेट हाइक के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो हमें लगता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क को जरूर फेड अंडरलाइन करेगा अपनी मीटिंग के स्टेटमेंट में। बट फिलहाल जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अभी भी है कि फेड 6 रेट हाइक्स और कर सकता है, तो इसके चलते हुए जो है अपसाइड में गोल्ड पे ये प्रेशर जरूर बना रह सकता है, क्योंकि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन भी लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़े ईज होते जा रहे हैं। तो इस माहौल में हमने देखा है कि यूएस 10 ईयर ट्रेजरी भी 2.15% के ऊपर अब आ चुकी है। तो एक पॉइंट पे 10 ईयर ट्रेजरीज को 2% क्रॉस करना बहुत ही बेरिश माना जाता था गोल्ड के लिए, बट क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न अभी भी है, मार्केट ये ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है। बट ये डेफिनेटली अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है अगर ईज होते हैं, तो ये गोल्ड के लिए एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। ओके, ठीक है। वीरेन जी, आप जरा बताइए सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आए हैं अमेरिका में, फरवरी के महीने में 7.9% के आंकड़े, 40 साल में सबसे ज़्यादा, और ये फरवरी के वो आंकड़े हैं जब तेल गैस के दाम तेज़ी से बढ़ने शुरू ही हुए थे। उसके बाद दाम ज़्यादा बढ़े हैं, तेल के, गैस के, मेटल के, एग्री के। तो आपको लगता है कि ये बात फेड की मतलब फेड के ध्यान में रहेगी और उसको देखकर पॉलिसी डिसाइड होगी आगे की, और उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे मार्केट पर? आपका काफी शार्प ऑब्जर्वेशन है सर जी। इसमें कल के जो पीपीआई नंबर्स है वो तो काफी ज्यादा अगली बोलूंगा मैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। 10% पीपीआई है कल, विच इज वेरी हाई, और फेड के कंफर्ट जोन से तो बहुत ऊपर चला गया है अब तो। 25 बेसिस पॉइंट तो फॉरगॉन कंक्लूजन है। बात करने में फेड हॉकिश रहेगी या डोविश रहेगी, जो नॉर्मली वो हेज करती है अपने को कि रेट बढ़ाएगी तो साथ में मार्केट को थोड़ा एश्योर्ड भी कर देगी कि भाई ये आगे हम इसको एडजस्ट भी करेंगे। बट जहां तक आज का सवाल है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन का नंबर देखते हुए कि रेट हाइक तो आएगा। अब कितना आता है ये साल, मीन्स लोग मानते हैं कि शायद 7 आएगा या 5 आएगा, तो वो देखते हैं। और खास तो आज की कॉन्फ्रेंस काफी इंटरेस्टिंग रहेगी ऐसा लग रहा है। मतलब ये हो रहा है कि जो डिसीजन होगा इंटरेस्ट रेट पर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि फेड की कमेंट्री क्या कहती है, आगे के लिए क्या सिग्नल हैं, कितने रेट हाइक की बात होगी 2022 में, और फिर 2023 के लिए क्या रोड मैप तैयार होगा। तो कमेंट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी इकोनॉमी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, और उस पर मार्केट का रिएक्शन कुछ अलग होगा। ब्याज दरों पर तो मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है, अब रिएक्शन बाकी है कमेंट्री के ऊपर कि कमेंट्री क्या होगी और उसको मार्केट किस तरह से लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप जरा बताइए भाविक जी कि ऐसे मूड माहौल में जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं गोल्ड में, उनके लिए इस भाव पर क्या है? क्या अभी फेड के ऐलान से पहले कुछ बाइंग का ट्रेड लिया जाए या दूर रहा जाए अभी?
गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा दूर ही रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब जब भी फेड एटलीस्ट रेट हाइक करते हैं तो थोड़ा दबाव ज़रूर से गोल्ड में रहता है और उसके बाद थोड़ा उछाल देखने को मिलता है। और आज भी अगर हम देखें तो 25 बेसिस पॉइंट्स तो फेड ने पहले ही बता दिया है कि वो रेट हाइक करेंगे, बट डॉट प्लान आगे का कितना वो लोग रेट हाइक करेंगे वो आज की कमेंट्री के ऊपर है। तो मार्केट भी वही उसके ऊपर ही रिएक्ट करेगा। अगर ज़्यादा हॉकिश नहीं होगी फेड तो आई थिंक गोल्ड में हमें थोड़ी और तेज़ी देखने को मिलेगी, और अगर ज़्यादा हॉकिश होगी तो और दबाव देखने को मिलेगा। तो आज वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और अगर आज सुबह से भी देखें तो बहुत साइडवेज गोल्ड रहा है। दैट मीन्स कि आज पार्टिसिपेशन भी बहुत कम रहा है, लोग साइड में ही खड़े हैं। तो आई डोंट थिंक कि आज के दिन ट्रेड करना चाहिए, बेहतर है कि कल ही ट्रेड करें। तो ये राय आपकी है फेड के फैसलों के ऊपर कि क्या होगा और क्या ट्रेड आपको, आप कह रहे हैं कि अभी ट्रेड अगर अवॉइड करें तो बेहतर होगा। ठीक बात है, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो ये एक तो बात है। लेकिन हर्ष सर एक बात जरा आप बताएं कि अगर मैं मतलब आपसे पूछूं कि फेड का मामला एक तरफ है, यूक्रेन रूस का मामला एक तरफ है, लेकिन इन सब के बावजूद गोल्ड के फंडामेंटल एक्चुअली क्या है? इंटरनेशनल मार्केट पर आप लोग रिसर्च करते हैं, आप जरा बताइए कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट अभी कैसा है? मृत्युंजय, प्योरली अगर फंडामेंट्स की अगर करंट सिचुएशन में बात करें तो ये प्राइस की वॉलेटिलिटी के चलते हुए हमने बहुत सारे मार्केट्स में देखा है कि लोग जो है होल्ड बैक कर रहे हैं गोल्ड बाय करने के लिए। एटलीस्ट जो ज्वेलरी कंज्यूमर्स है, काफी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में हमने देखा है कि लोगों ने बहुत एग्रेसिवली अपना गोल्ड सेल भी किया है उछले स्तरों पर प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो फिजिकल मार्केट में डेफिनेटली इंडिया में भी हमने देखा है कि अक्रॉस द ट्रेड जो है बाइंग एकदम स्लो हो गई है। तो फिलहाल जो भी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है हमें देखने मिल रही है। ईटीएफ्स में डिमांड है। अगर आप सीएफटीसी की भी पोजीशन देखें तो वहाँ पे मनी मैनेजर या हेज फंड्स की जो है वो डिमांड फिलहाल है। बट ये स्पेशली हेज फंड्स की जो डिमांड होती है बहुत टैक्टिकल होती है। तो अगर आज फेड के डिसीजन के बाद अगर कुछ आउटलुक चेंज होता है तो वो बहुत जल्दी अनवाइंड भी हो जाती है। तो वो काफी वॉलेटाइल रहती है पोजीशन। बट जब तक वॉलेटिलिटी है थोड़ा बहुत फिजिकल मार्केट में हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि कंज्यूमर्स को टाइम लगता है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे एडजस्ट होने के लिए। तो कंज्यूमर्स जब तक स्टेबिलिटी नहीं देखते तब तक बाइंग हमें देखने नहीं मिलती। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया हर्षल आपका डिटेल में गोल्ड के ऊपर ये रिपोर्ट बताने के लिए, समझाने के लिए। अच्छा बीरेन जी, चांदी का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? क्या सिल्वर में जिस तरह से उठापटक का माहौल हमने देखा है, आज मार्केट 350 रुपये के आसपास नीचे है, चांदी में कोई ट्रेड अभी है? फेड की इवेंट के पहले इंट्राडे के हिसाब से बाय करना चाहिए 67 700 800 के आसपास। इवन करंट लेवल पे भी हम 68 पे भी बाय कर सकते हैं, जिसका हम स्टॉप लॉस 67,200 रखेंगे। अपसाइड ऑब्जेक्टिव हम 69,500 से 700 रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एग्री में एक काउंटर है जीरा, जहां पर हमने बहुत बड़ी तेज़ी देखी थी, लेकिन उस तेज़ी के बाद अब गिरावट का दौर शुरू हुआ है। आज भी 70 रुपये गिर कर ये काउंटर बंद हुआ है। हालांकि अप्रैल का वायदा 135 रुपये ऊपर है, 20,490, लेकिन 22,000 के आसपास तक भाव गया था, वहां से दाम गिरे हैं। हमारे साथ किशोर शाह हैं, जीरा ट्रेडर हैं, ऊंझा से जुड़ रहे हैं इस वक्त। ऊंझा सबसे बड़ी मंडी है जीरे की, तो वहाँ पर पल पल की खबर रहती है। किशोर जी को जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। किशोर जी, आप जरा बताइए कि उत्पादन तो कम बताया जा रहा है, अब आप जरा बताइए कि क्या जो तेज़ी आई थी ये करेक्शन माना जाए इसको, जो अभी गिरावट हमने देखी है, या आपको लगता है कि दाम बहुत बढ़ गए थे तो थोड़ी सी नरमी अभी कंटिन्यू रहेगी? हाँ जी सर, सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं मर्तिन जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हाँ। खूब धन्यवाद सर। जीरे के अंदर क्या, ये तो सबको ही मालूम है कि भाई क्रॉप कम है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो मंदी आई है वो भाव ऊंचे बहुत बढ़ गए थे, और जनवरी फरवरी के अंदर सेंट्रो के अंदर जो माल गया था वो तेजी के हिसाब से ज्यादा गया था। वहां अभी जो भाव चल रहे हैं वो डिस्पैरिटी है, मतलब ऊंझा के भाव से नीचे चल रहे हैं, और बाजार एकदम करेक्शन हो गया 20 रुपए नीचे आने की वजह से। वहां अभी डिमांड नहीं है, डिमांड थोड़ी सी रुक गई है, उसके हिसाब से बाजार नीचे आया है। लेकिन आगे जाके अप्रैल के अंदर इसकी बढ़त वापस आ जाएगी, और मेरे को ये लगता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर 20 से 25 रुपए की तेजी वापस बन जाएगी सर। अच्छा, फिर तेजी बन जाएगी? हाँ जी। कहाँ से, मतलब इसी लेवल से या और नीचे? 20,000 के नीचे मेरे को मंदा नहीं लगता है। किसके नीचे सर? क्रॉप कम है, लास्ट ईयर से अभी 40% क्रॉप ही आ रही है मंडियों में। नहीं, किसके नीचे आपको मंदा नहीं लगता? किस लेवल के नीचे?
20,000 के नीचे। अच्छा 20, तो मतलब 20,000 तक तो गिरावट की गुंजाइश है क्या? इसका मतलब 500 रुपये और गिरेगा? आज ही वैसे 190-40 तो आ ही गया था, 199-40 तो आज ही आ गया था। तो ये 2-4 रुपए इस भाव के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ये करेक्शन आने वाली है। अरे आप 20,000 से अभी जो चल रहा है वो 20 और मतलब 200-210 के बीच में रेंज बाउंड चलेगा, लेकिन मार्च एंडिंग की वजह और होली के बाद इसकी थोड़ी डिमांड बढ़ेगी। नहीं, मैं अप्रैल तो के अंदर इसकी डिमांड अच्छी आ जाएगी। मैं तो और इसकी बढ़त भी अप्रैल के अंदर बढ़ेगी सर। मैं अप्रैल वायदा के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ। अप्रैल वायदा 20,500 के आसपास है, तो हाँ मतलब क्या 20,500 के आसपास अप्रैल वायदा में बाइंग नहीं करनी चाहिए? आप जब भी 20,000 तक बाइंग कीजिए अभी, तो फिर 20,500 पे शॉर्ट कर दिया जाए 20,000 के लेवल के लिए? शॉर्ट नहीं करने का, अभी माथे तो बेचने की बात ही नहीं है। वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, 20,000 के 20,100 के आसपास बाइंग कीजिए, आगे जाके आपको 200, 210, 15 मिलेंगे। अगर सर आप इतने बुलिश हैं तो पता जो लेवल आप बता रहे हैं 20,000 का, वो मिलेगा भी बाइंग का या आएगा नहीं वो लेवल? नहीं आएगा सर, अभी रेंज बाउंड बजा की डिमांड कमजोर है ना अभी। तो जब आएगा तो फिर शॉर्ट करने में क्या दिक्कत है 20,500 में? तो 2-3 रुपए किलो इस भाव में क्यों शॉर्ट करने का सर? अरे सर 500 रुपए है ना, 20,500 के आसपास है भाव। वही तो 20,000 के आसपास 2-3 रुपए तो कभी भी आप आंख झपकते भी आ जाता है, जैसे आज आ गया था। झपकने में आ जाता है, लेकिन आप सोचिए ना कि एक लॉट में अगर 500 रुपए आप कह रहे हैं तो 50,000 रुपए हो गया ना सर एक लॉट में। क्या भाव इस तरह के चल रहे हैं कि मतलब इसमें शॉर्ट करने जैसी तो बात ही नहीं है सर, ये आपको बता दूं। अच्छा ठीक है। जीरा इस बार बाइंग करके ही चलना है, माथे पे बेच के काम नहीं करना है। तो आप एक बार बताइए कि 20,000 पे अगर खरीदे कोई तो किस टारगेट तक वेट करना चाहिए? 225 से 30 आसपास का। 225 का मतलब हो गया आपका 22,500 और 23,000, राइट? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 20,000 पे खरीदिए, 22,500 23,000 तक का वेट करिए, मतलब आप कह रहे हैं कि अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। हाँ जी, ये 2 महीने का समय रहेगा, उसमें आप कभी भी कमा सकते हो और 100% ये बाजार आ सकता है, ऐसी बात है। अच्छा, आपके कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो कोई बड़ा करेक्शन भी आ सकता है, 20,000 के नीचे भी आ जाए भाव तो कोई बड़ी बात नहीं, सच है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, माल कम है, सबको माल लेना है। एक्चुअली मैं वही बोला कि डिमांड लोकल और एक्सपोर्ट की इसलिए कम है कि वहाँ माल थोड़ा गया था, लेकिन ये जैसे होली के बाद 25 तारीख के आसपास की डिमांड निकलेगी और अप्रैल के अंदर अच्छी डिमांड आएगी। माल तो जितना चाहिए उतना चाहिए, अभी डिमांड कमजोर है, इसके ये बाजार है, वरना ये भाव ही नहीं रहते। अगर डिमांड नहीं आई तो एक्सपोर्ट की, तब एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं बढ़ी तो डिमांड तो कल तो आएगी नहीं। आज कल में अगर बहुत बड़ा फर्क हो जाए, पता चला 6 महीने बाद डिमांड आ रही, तब क्या होगा? तो माल भी कहाँ ज्यादा आ रहा है सर, लास्ट 60,000 बोरी आ रहा है, इस बार 20,000 बोरी आ रहा है। इसी वक्त लास्ट इसी डेट के अंदर 60,000 की अरेवल थी। अच्छा, वहाँ आज की तरह 20-25,000 बोरी माल आ रहा है, माल भी कहाँ है? ओके, माल ही नहीं है आप कह रहे हैं? हाँ, माल ही तो कम है। तो मिलावट बढ़ेगी क्या फिर इस भाव पर? जो जीरे में मिलावट की खबर बीच बीच में आती है कभी कभार, तो उसकी आशंका है क्या अभी? देखो वो तो समय बताएगा सर कि भाव किस लेवल में मिलावट होगी। हर जीरा नहीं, हर कॉमोडिटी के अंदर सर जैसे भाव बढ़ते हैं 2-5% तो होती है, उसको बड़ी बात ही नहीं है। तो 2-5% को आप बड़ी बात नहीं मानते हैं सर मिलावट को? हर नहीं, ये नहीं बोला कि मिलावट होती है हर चीज में सर। हर चीज के अंदर मिलावट होना कोई जरूरी नहीं है कि मिलावट होती है करके। अच्छा माल भी जाता है, हल्का माल भी जाता है, मिलावट क्या होगी सर? तो जीरे में जा रहा है क्या हल्का माल? जाएगा सर, जीरे में हल्का माल आ रहा है क्या इस बार? माल ही हल्का है, लास्ट से माल ही हल्का है ना। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे हैं क्वालिटी ठीक नहीं है इस बार? इस बार क्वालिटी लास्ट से थोड़ी 19 है, 20 नहीं है। तो इस बार तो और अच्छा मौका है मिलावटखोरों के लिए कि अच्छे हैं। हाँ, अमुक सेंटर के जो माल खराब हुए, जैसे राजस्थान के भी, जैसे बाड़मेर एरिया है, सांचौर एरिया है, अच्छा, उस साइड में थोड़ा माल खराब हल्के आ रहे हैं। अमुक एरिया के माल भी अच्छे आ रहे थे गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर भी अमुक एरिया के माल जो स्टार्टिंग में आए थे वो बहुत हल्के आ रहे थे, लेकिन अभी तो क्वालिटी थोड़ी सुधार ऊपर है। ओके, लेकिन प्रोडक्ट उत्पादन कम है, ये बात पक्का है। जैसे क्या सोइंग 50% थी, प्लस 15-20% का लॉस भी हुआ है उत्पादन के, उत्पादन में कम आएगा। जैसे लास्ट ईयर एक बीघे की 2-2.5 बोरी आ रही थी, उसकी जगह इस बार 1.5 या 2.5 बोरी आ रही है। ओके, बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका, बहुत डिटेल में जीरे के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए। तो बीरेन जी, अभी जो आपने जीरे पे सुना, ऐसे में ट्रेडर को आपकी एडवाइस क्या होगी? डर गया हूँ आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन स्टाइल के हिसाब से तब मैं बहुत गाइडेड रिस्पॉन्स दूंगा। इसके फंडामेंटल तो काफी अच्छे हैं। हालांकि हमें थोड़ा मार्च एंडिंग जो बोले तो फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय होती है, यार्ड्स भी बंद होते हैं, तो जब रीओपन हो 1 अप्रैल के आसपास, तो 20,000 आई थिंक अप्रैल के लिए इज गुड लेवल टू बाय, जिसका स्टॉप लॉस 19,400 होना चाहिए, यानी 600 रुपये का एसएल। टारगेट समवेयर अराउंड 21,800 22,200 के आस बीच। राय आपकी हो गई जीरे पर, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और तरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए तरुण जी। हम बोल रहे हैं
जी पूछें। जिंक कॉपर का भाव कब तक बढ़ेगा? जिंक और कॉपर का भाव कब तक बढ़ेगा? हालांकि तो बढ़ ही रहा था सर अभी आज बढ़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन दाम तो अब तक बढ़ ही रहे थे। लेकिन ठीक है भाविक जी, बताइए जिंक कॉपर का आउटलुक। इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी मुझे थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है, हालांकि हमें थोड़ा ओवरड्यू करेक्शन ज़रूर से देखने को मिला है। इनफैक्ट इंट्राडे भी अगर मैं देखूं तो अगर थोड़ा डिप आता है आज के दिन अराउंड 316 मार्च कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय कर सकते हैं 322 के टारगेट के लिए और 313 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और कॉपर की भी बात करें तो कॉपर में भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज अपसाइड ही दिख रहा है, तो कॉपर में भी 800 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं 806 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 794। जब तक 780 के नीचे कॉपर नहीं जाता तब तक मैं बुलिश हूँ। 780 के नीचे जाता है तो ही मैं बेरिश हूँ कॉपर में। उदित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए उदित जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ मृत्युंजय जी, मेरा सवाल ये है, यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध अब भी चल रहा है, फिर गोल्ड ऊपर भी गया नीचे आ गया, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड को बाई करके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और किस लेवल तक करना चाहिए बाई? बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए? किस लेवल पर गोल्ड को खरीदना चाहिए? खरीदना भी चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बताइए। देखिए, अगर आपको पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना है तो मुझे लग रहा है कि ये साल अच्छा रहेगा गोल्ड में, क्योंकि हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब फेड रेट हाइक करते हैं तो थोड़ी नरमी के बाद अपसाइड ही दिख रहा है। और ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि लास्ट ईयर -6% के रिटर्न के हिसाब से अगर 2022 का देखें तो एटलीस्ट 8 से 10% अपसाइड के रिटर्न आ सकता है। तो शायद स्टैगर्ड बाइंग कह सकते हैं 50,500 से 49,500 के बीच में अगर आता है तो बाय कर सकते हैं। आई थिंक ओवरऑल ईयर एंड तक मुझे लग रहा है कि 54,000 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं। 54,000 तक का लेवल आप करें कि ईयर एंड तक दिख सकता है। चलिए, मनोज कुमार इस वक्त, अच्छा प्रमोद कुमार जुड़ रहे हैं, पूछिए प्रमोद जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल धनिया और टर्मरिक पे है। एक्चुअली इसका जो बॉटम जो लो पॉइंट है वो बताइए कि मतलब कितना नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। कोरिएंडर और टर्मरिक, अच्छा तेजी भी कितनी है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, बताएं बीरेन जी, फंडामेंटल कैसे हैं और क्या प्राइस आप देख रहे हैं टर्मरिक का, कोरिएंडर का? कोरिएंडर में या किसी भी मसालों में टॉप या बॉटम हमको इसलिए नहीं देखना है कि हमने गवार 1 लाख भी देखा है, सॉरी गवार को 1 लाख भी देखा और 20,000 भी देखा, ऐसे टर्मरिक 17,000 भी देखे, 3,000 भी देखे, तो मैं टॉप बॉटम से तो दूर रहूंगा। बट फिलहाल थोड़ा मेरा रुझान ऐसा है धनिया में 10,800 या 11,000 के आसपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। 11,400 का स्टॉप लॉस रहेगा और 10,100 के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है, अजय कुमार हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए अजय जी। सर, कपास की खली 5 लॉट अप्रैल का ले रखा है 3400 के भाव पे, क्या वह वापस आ जाएगा जी? ओके, बताइए बीरेन जी, कपास खली पर क्या व्यू आपका? ये बहुत लंबे समय से एकदम रेंज बाउट हो गया है, जब से हल्का फुल्का धीरे धीरे डाउन आके वो 3100 आसपास घूम रहा है। इसमें रिटेल काउंटर फिजिकल में बेहद कमजोर घरागी है और अभी समर मंथ भी है, तो शायद ये एक आध महीना थोड़ा ठंडा रहेगा जब तक टेम्परेचर कूल डाउन नहीं होता तब। इसकी टेम्पररी रेंज हमें समान सकते हैं 3030 से 3180 या 3200 के आसपास, और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की रेंज है। गणेश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं नासिक से, पूछिए गणेश। आप सुन रहे हैं? अच्छा, आवाज़ नहीं पहुंच रही है उन तक, लेकिन क्रूड पर उनका सवाल है। जी पूछें गणेश। सर नमस्कार। क्रूड में बाय करते हैं या सेल करना चाहिए? क्रूड में क्या करना चाहिए आप जानना चाहते हैं, और क्रूड में तो बहुत गिरावट हमने देखी। उसके बाद मार्केट, हालांकि अभी भी आप कह सकते हैं कोई रेंज में है मार्केट, बहुत तेज़ी तो नहीं आ रही है, लेकिन गिरावट थमी है, ये आप कह सकते हैं। तो भाविक जी बताइए, क्या किया जाए क्रूड में अभी? क्रूड में इन्वेंट्री भी है, तो आई थिंक वहाँ पे भी थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है। और आज के दिन भी अगर देखें तो कल 7160 के करीब सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक, और आज भी अगर देखें लो तो 7225 के करीब है। तो आई थिंक 7150 से 7100 एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो 7150 या 7100 के
अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 7,000 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट रख सकते हैं 7,500 का। मुझे बहुत तेज़ी या मंदी अभी नहीं दिख रही है, पर हाँ 7150 के करीब डिप आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 7500 के टारगेट के लिए। ठीक है, बुद्धा राव हैं नेक्स्ट कॉलर नागौर से, पूछिए बुद्धा राव जी। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। चलिए कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। मेटल की हमने बात की, निकल पर एक बार डालते हैं नज़र, क्योंकि एलएमई पर आज ट्रेड शुरू हुआ और फिर बंद हो गया कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से। तो निकल पर वीरेन जी क्या व्यू है अभी आपका? लेकिन जो सर्किट फिल्टर था उसके बाहर भी सौदे कुछ हुए, तो वापस दूसरी बार आज ट्रेड कैंसिल हो गए, मार्केट बंद हो गया। तो क्लैरिटी कोई नहीं है अभी। ठीक है। खुला था तब सीधी लोअर सर्किट लग गई। हाँ राइट, बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज मार्केट का मूड माहौल कैसा रह सकता है।